हेलो एंड वेलकम बैक टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज का आज हम दूसरा पार्ट आपके लिए लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने आपको फर्स्ट पार्ट में रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर कवर कर दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो आप उसे क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम आपके लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर की रिविजन लेकर के आए हैं। एनपीओ भी बोलते हैं इसको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये चैप्टर जो है इसमें बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जिसमें कोई एक फंड दिया होगा, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड, इस तरह से, और उसके लिए जितनी कैश मिली है वो आपको प्लस करनी है। जो जो उसके लिए मिला आपको प्लस कर देना, और जो उसके अगेंस्ट आपने खर्चा किया वो वहां लेस हो जाता है और लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में उसको शो किया जाता है। फंड जितने भी होते हैं लाइबिलिटी में जाते हैं। दूसरा आपको इसमें हम कराएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग। सब्सक्रिप्शन जो पैसा मिलता है सब्सक्रिप्शन का, उसको कैसे ट्रीट करना है। तीसरा आता है इसमें कंज्यूमेबल गुड्स, जैसे स्टेशनरी है। कंज्यूमेबल गुड्स मतलब जो गुड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन कंज्यूम हो जाती हैं, यानी कि कुछ ओपनिंग बैलेंस होता है, कुछ क्लोजिंग बैलेंस होता है, कुछ परचेज करी होती है आपने, वो प्लस माइनस करके आपने इस साल कितना कंज्यूम किया वो निकालना होता है। और चौथा होता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। तो 4 टाइप की प्रॉब्लम है, चारों के ही हम आपको क्वेश्चन आज कराएंगे। तो सबसे पहले पेपर हम आपके लिए डिस्प्ले कर रहे हैं, उसको आप देख लीजिए, और फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो एक बार पेपर आप देख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू डील विद दीज आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आपको 3 तरह के फंड दिए, स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड, जनरल फंड। इन तीनों के कितना अमाउंट आपने शो करना है एनपीओ में, ये आपको बताना है, और कहां शो करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमको स्पोर्ट्स फंड दिया है। फंड मैंने आपको बताया जो भी होगा आपको लाइबिलिटी साइड में शो करना होता है। तो यहां हम लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड। इसका ओपनिंग बैलेंस हमको यहां लिख देना है। ओपनिंग बैलेंस इसका है 70,000 रुपीज। नेक्स्ट दिया प्राइस फंड, यहां लिख देते हैं प्राइस फंड। ओपनिंग बैलेंस, इसका ओपनिंग बैलेंस है 80,000 रुपीज। और लास्ट दिया आपको जनरल फंड। ओपनिंग बैलेंस जनरल फंड का 120। अब देखिए, जनरल फंड जो है ये तो एक तरह से कैपिटल होती है, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट जो पैसा मिला इनमें प्लस, जो खर्चा हुआ इनमें से माइनस, ठीक है। और इसी तरह से आपको अगर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा और उन पर इंटरेस्ट मिला है तो वो इंटरेस्ट इसमें प्लस हो जाएगा। लेकिन जनरल फंड का इंटरेस्ट जो है, क्योंकि ये कैपिटल है, ये इनकम ही मानी जाएगी आपकी, तो इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में लिख देना। इनको इनकम नहीं मानेंगे क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी होती है। आपको ये पैसा अपनी मर्जी से खर्च नहीं करना है, स्पेसिफिक फंड है। प्राइज फंड का पैसा प्राइजेस के लिए खर्च होगा, स्पोर्ट्स फंड का स्पोर्ट्स के लिए होगा, तो ये उसको वहीं पे प्लस माइनस होगा। देखिए, सबसे पहले लिखा है कैश रिसीव्ड, तो हम ऐड करते हैं कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड हुई है 30,000 फॉर स्पोर्ट्स फंड। अब यहां लिखते हैं लेस में एक्सपेंडिचर ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। स्पोर्ट्स इवेंट पर क्या एक्सपेंडिचर हुआ वो दिया आपको 40,000 रुपीज, 40,000 रुपये खर्चा हुआ, ये आपको यहां माइनस करना है। प्राइस फंड में दिया कैश रिसीव्ड, तो इसको भी ऐड करेंगे हम। कैश रिसीव्ड या डोनेशन भी लिखा जा सकता है इसको। ये 20,000 आप प्लस करें, और लेस में आप लिखें प्राइजेस अवार्डेड। 15,000 रुपए के प्राइज आपने साल के दौरान दिए हैं, ये लेस हो जाएगा। जनरल फंड तो आपने लिख ही दिया, इसके अगेंस्ट कुछ नहीं दिया हुआ है। फिर लिखिए इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट एट द रेट 9% स्प्रेड इवनली ऑन ऑल फंड्स। इन सभी फंड का जो आपके पास पैसा है इसको आपने इन्वेस्ट भी किया हुआ है 1,80,000 रुपए, और सब पर बराबर इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि 60-60 सबके लिए जमा है। तो यहां लिखते हैं हम, सबसे पहले स्पोर्ट्स फंड है 60,000 लिख दीजिए। फिर यहां हम लिखते हैं प्राइस फंड, इसका भी 60। इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड, और जैसे प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट,
और इस तरह से आप यहाँ लिखिए जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 60, इसमें भी तीनों फंड पर 60,000 आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। देखिए इसमें आपको दिया 9% के हिसाब से इसमें इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो एक बार आप चेक कर लीजिए, 1,80,000 टोटल पैसा इन्वेस्ट किया है, 9% इंटरेस्ट है, 16,200 आपका ड्यू होता है, मिला हुआ है 12,600। इसका मतलब हुआ 3,600 रुपये कम मिला है। तो पहले तो जो आपको रिसीव रखे ना उसको आप ले लें, 12,600 सभी में बराबर इन्वेस्ट किया तो सब में बराबर ही आया होगा, 3 4 जा 3 2 जा 4,200 ईच तो आपको मिल गया है। तो यहां लिखे आप इंटरेस्ट रिसीव्ड, यहां लिख दीजिए आप 4,200, यहां भी लिखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड 4,200। और जनरल फंड का जो इंटरेस्ट है वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखना पड़ेगा, बाई इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 4,200। अब ये तो आपको मिल गया 4,200, तो सब में जोड़ दिया, जनरल फंड का लिख दिया, लेकिन 3,600 रुपये कम मिले ना, आपके 9% के हिसाब से 16,200 बनते हैं, 12,600 मिले। तो जो 3,600 रुपये कम मिले हैं वो तीनों फंड का है, तो 12,200 रुपये तीनों फंड का पैसा आपका एक्रूड हो रहा है। तो अब आपको क्या करना होगा, देखिए उसको भी आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा, इंटरेस्ट एक्रूड 1,200, इसमें भी आप लिखिए इंटरेस्ट एक्रूड 1,200, और जो जनरल फंड का इंटरेस्ट एक्रूड हो रहा है उसको आप यहां लिखें, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट एक्रूड, इसके 1,200 आप यहां लिखिए, ये आ जाएंगे दोनों। अब आप देखिए कि एक्रूड है ना, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो आपकी एसेट हो गई, तो इनमें भी आपको जोड़ना पड़ेगा, यहां लिखेंगे इंटरेस्ट एक्रूड 1,200, इंटरेस्ट एक्रूड 1,200, और इसमें भी जोड़ दीजिए इंटरेस्ट एक्रूड 1,200। बस ये क्वेश्चन आपका फिनिश्ड। 61,200, 61,200 और ये भी 61,200, वहां पर और कुछ नहीं आएगा, इनका हमने अब टोटल करना है केवल। देखिए ये आ गया 1,05,200, सॉरी 400, और माइनस करेंगे 40, तो 65,400 स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस हो गया। ये हो गया आपका 80 और 21 लाख प्लस 5,400, ये दोनों हो गए 1,05,400, इसमें से माइनस करेंगे 15,000, तो 90,400 हमारा प्राइस फंड हो गया। और इसमें आप 120 है, 120 इसको लिख दें। तो यह आपका क्वेश्चन प्राइस फंड से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 ये हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। सब्सक्रिप्शन किसी भी एनपीओ की मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है, और ये रेवेन्यू नेचर की है। रेवेन्यू नेचर मीन्स ये आपको लगातार मिलेगी। तो जितनी भी रेवेन्यू नेचर की इनकम है या रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं वो आपको शो करने होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि सब्सक्रिप्शन आपका आउटस्टैंडिंग हो सकता है करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में, दोनों में, और एडवांस में भी आपको मिल सकता है। पिछले साल भी हो सकता है एडवांस मिला और इस साल भी हो सकता है एडवांस मिला, तो उनको आपको बैलेंस शीट में भी शो करना पड़ेगा। तो इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, क्लोजिंग, ओपनिंग दोनों आपको बनानी पड़ेंगी। अच्छा, फिर ध्यान ये रखना है कि 2 टर्म इसमें आएंगी मेन, आउटस्टैंडिंग और रिसीव्ड इन एडवांस, दोनों का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है एक्रूवल बेसिस पर, यानी कि जो चीज ड्यू हो गई है वो लेनी पड़ेगी, चाहे कैश में सेटलमेंट हुआ चाहे नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल का इस साल मिल भी गया तो वो रिलेटेड टू करंट ईयर नहीं है, करंट ईयर से रिलेटेड ही आना चाहिए इसमें। तो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, उसको हमने माइनस कर देना है। और करंट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग भी है तो भले ही ना मिला हो, वो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक्रूवल बेसिस पे बनता है, इसको प्लस कर देंगे। पिछले साल जो एडवांस मिला होगा आपको वो करंट ईयर के लिए मिला होगा, तो वो पिछले साल का एडवांस जो आपको जोड़ना पड़ेगा। और जो अब एडवांस मिला करंट ईयर में वो नेक्स्ट ईयर के मिलेगा, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उसको माइनस कर देंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी।
वैसे कंप्लीट इनके वीडियो बना करके हम चैप्टर को पूरा कवर करते हुए डाल चुके हैं ऑलरेडी। तो आप पंत कॉमर्स क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 12 की ये चैप्टर आप वहां से एक बार रिवाइज अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या दिया आपको, सब्सक्रिप्शन के जो क्वेश्चन है वो कई तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं। तो मैं आपको दो टाइप की प्रेजेंटेशन इसमें सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पहले है जिसमें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर तीनों साल का सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव दिया जाता है, और एक होता है जिसमें जोड़ करके दे देता हूं उसको सबको। तो पहले हम तीनों ईयर का अलग अलग वाला ले रहे हैं। देखिए आपको लिखा है फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 ईयर हमारा करंट ईयर है। तो ये बैलेंस शीट क्लोजिंग हो गई, ये 20 वाली ओपनिंग हो जाएगी। देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम पहले है, लेकिन इस साइड में एक्सपेंडिचर आता है, इस साइड में इनकम आता है। आपको पता ही होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम से नहीं है, जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट साइड में आती है। तो आप यहां लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड जो करंट ईयर की हुई है 390, उसको आप यहां लिख दें। अब ऐड करना है आपने और लेस, ये दो चीजें प्लस माइनस इसमें होंगी जो करंट ईयर से रिलेटेड होंगी। तो ये तो करंट ईयर की आ गई आपकी 390। पिछले साल का आपको 30,000 रुपया इस बार मिला है। तो इस बार पिछले साल का क्यों मिला, क्योंकि पिछले साल नहीं मिला होगा, तो पिछले साल ये आउटस्टैंडिंग हो गया। तो सब्सक्रिप्शन इनकम है, और इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो आपके एसेट हो जाती है। इसको वैसे सब्सक्रिप्शन एक्रूड बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ही सब लोग लिखते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या एक्रूड कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना था पिछले साल, देख लीजिए आप, 30,000 तो आपको मिला है इस साल, ठीक है। फिर नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 1500 मेंबर है, हर एक मेंबर 300 रुपए पर ईयर देता है। सब्सक्रिप्शन ऑफ 20 मेंबर्स आर स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2019-20, यानी कि पिछले साल का अभी भी 20 मेंबर का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है। तो पिछले साल 30 तो ये हमें मिल गया पिछले साल से रिलेटेड, और 20 लोगों का भी मिलना बाकी है। तो 300 इंटू 20 तो 6,000 ये हो जाएगा, और 30 है तो 36,000 पिछली बार सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, ये हो गया। और जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, उसको आप यहां लिख दें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का 3600, करंट ईयर का जो होगा इसमें जुड़ जाएगा। तो अब कितना आउटस्टैंडिंग है वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए हमें मिल चुका है 2021-22 के लिए 4500, जो हमें एडवांस अब मिला है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप लिखे यहां पर लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4,500। तो ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी हमने कवर कर दी। नीचे आपको दिया है कि 1500 मेंबर है, हर एक मेंबर 300 रुपए सब्सक्रिप्शन आपको देता है। तो आप यहां लिखें, देखिए आपको 1500 मेंबर है, हर एक आदमी 300 सब्सक्रिप्शन देगा। तो 1 2 3 4 जीरो हो गए, 15 3 जा 45 450, यानी कि 4.5 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन आपका बनता है। तो अब यहां 4.5 लाख देते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो सीधा है कि जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपको लिखना है, क्योंकि डी होता है 1500 मेंबर का 300 रुपए के हिसाब से। तो आप देखें यहां पर आउटस्टैंडिंग कितना है। देखिए 450 आपको मिलना चाहिए, 390 मिला हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि 60,000 आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, अब इसमें क्योंकि जो रिसीव्ड है वो करंट ईयर का दिया था, तो इसमें पिछले साल का और अगले साल का तो इंक्लूड है ही नहीं, तो कोई प्लस माइनस नहीं होगा। तो केवल ये आपका 490 हो गया, बस ये क्वेश्चन यहां पर आपका फिनिश्ड हो गया। इनमें और कुछ नहीं। करंट ईयर का देख लो आप कितना आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपका 60 निकल के आया है, इसको यहां जोड़ दें 63,600। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन हुआ। देखिए सब्सक्रिप्शन का हम आपके लिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में जो हमने अभी किया है उसमें सब्सक्रिप्शन तीनों साल का अलग अलग दिया था कि पिछले साल का इतना मिला, इस साल का इतना, नेक्स्ट ईयर का इतना। तो उसमें जो नेक्स्ट ईयर का मिला था उसमें आगे पीछे का कोई जुड़ा हुआ नहीं था, तो सिंपल आपने बस जितना आउटस्टैंडिंग का प्लस करके लिख दिया। लेकिन अब जो क्वेश्चन है इसमें प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर तीनों का अमाउंट कंबाइन करके दे दे कि टोटल इतना मिला। तो इनको भी करने का तरीका तो बेसिक वैसे ही है। देखिए फिर भी आपको बताते करके कैसे होगा। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, कैश रिसीव फॉर सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले आप यहां लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन, यहां हम लिखते हैं कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड हुई है 3,05,000 रुपीज, एड और लेस। अब देखिए
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 यानी कि ओपनिंग। तो आप यहां लिखिए आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग। तो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है 29,700 और आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग में है 37,900। ये दो आ गए। एडवांस, एडवांस भी देख लीजिए, ओपनिंग क्लोजिंग, पहले चारों चीज लिख लेंगे, इन्हीं को हमने प्लस माइनस करना है, इसी के बेसिस से क्वेश्चन होगा। सब्सक्रिप्शन पिछले साल एडवांस मिला था हमको 12,700 और अब एडवांस मिला है 11,500। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और एडवांस हमने लिख दिए। अब अभी देखिए हमें इसमें से जो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है वो माइनस करना पड़ेगा, करना होता है माइनस, लेकिन ये ध्यान रखना है कि माइनस उतना ही होगा जितना मिला है हमें इस साल। 29,700 पिछले साल आउटस्टैंडिंग था। अगर इसमें से मान लीजिए हमें 20,000 ही मिला इस साल, तो हम पूरा क्यों लेस करेंगे, 20 तो लेस करेंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से कितना मिला। कुछ नहीं लिखा तो पूरा ही मिला मान लिया जाएगा, लेकिन अगर आपको बता रखा है कि कुछ अमाउंट मिला तो उतना अमाउंट देखना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 स्टिल आउटस्टैंडिंग 12,700। तो इसको फिर दो पार्ट में किए, रिसीव्ड और यहां लिख देता हूं स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो 12,700 तो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ये आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 12,700। अब 29,700 में से आप ये 12,700 लेस कर दें, यानी कि पिछले साल से रिलेटेड आपको इस साल 17,000 रुपये मिले हैं। तो उसको यहां आप ऐड कर दें, सॉरी लेस कर दें, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 17,000 रुपये। ये आउटस्टैंडिंग जो पिछले बार का था उसका हिसाब किताब हो गया। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17,000 रुपये हमारे पास है, जो इस साल मिला है वो हमने लेस कर दिया, जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है वो वहां चला गया। अब आइए आप एडवांस वाले में, सॉरी अब ये पहले देखिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 37,900। अब आपको 37,900 में आपको देखना है कि ये वाले 12,700 जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, जो स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो क्वेश्चन में आपको देखना है कि अगर लिखा है आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 जो डेट दी हुई है तो फिर तो जुड़ा हुआ है। अगर लिखा है आउटस्टैंडिंग फॉर लिखा है तो नहीं जुड़ा होता पिछला वाला, ऑन लिखा तो जुड़ा होगा। तो यह लिखा है आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च, तो इसमें 12,700 रुपये जुड़े हुए हैं। तो ये 12,700 अब लेस करते हैं इसमें से 25,200 इस साल का आउटस्टैंडिंग है। तो यहां लिखिए आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 25,200, ये आउटस्टैंडिंग हो गया। अब देखिए एडवांस आपको मिला था 12,700 पिछले साल, तो जो पिछले साल 12,700 एडवांस मिला तो इस साल के लिए है। तो यहां लिखिए एडवांस प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला था आपको 11,500 रुपये प्लस करते हैं, और जो अब एडवांस मिला आपको, सॉरी प्रीवियस ईयर में 12,700 मिला था, और जो करंट ईयर का एडवांस है उसको यहां लीजिए एडवांस करंट ईयर। जो करंट ईयर में एडवांस मिला है 11,500, ये नेक्स्ट ईयर के मिला होगा, तो इसको आप 11,500 को लेस कर दें, ये रिलेटेड इस साल से नहीं है। अब इन सबको प्लस करना है और इसको माइनस करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए आउटस्टैंडिंग और रिसीव्ड इन एडवांस इनको बैलेंस शीट में भी लिखना होता है। तो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 12,700 अभी भी बाकी है हमारे पास, और 25,200 इस साल का है। तो करंट ईयर का लिख दीजिए 25,200, तो 37,900 आपका सब्सक्रिप्शन जो ये टोटल दिया था ये आउटस्टैंडिंग आ गया आपका। अब यहां लिखिए आप सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, पिछले साल आपका सब्सक्रिप्शन 29,700 आउटस्टैंडिंग था। एडवांस पिछले साल आपका 12,000 था, 12,700, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 12,700, और अब आउटस्टैंडिंग सॉरी एडवांस आपको मिला 11,500, इसको यहां लिख दें सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 11,500। ये तो पूरा हो गया। अब इनका केवल टोटल करना है हमें। तो देखिए 3,05,000, 25,200, 12,700, 342,900, इसमें से माइनस करेंगे आप 17,000 और 11,500, तो
तो आपका 3,14,400 ये आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप आसानी से इनको कर सकते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है कंज्यूमेबल गुड्स का। कंज्यूमेबल गुड्स क्या होती हैं? वो गुड्स होती हैं जो ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ वर्क कंज्यूम होती चली जाती है। जैसे स्टेशनरी है या मेडिसिन हो सकती है, स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है। इनका कुछ ओपनिंग बैलेंस होता है, कुछ क्लोजिंग बैलेंस होता है। आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज भी किया होगा, कुछ क्रेडिटर का आउटस्टैंडिंग या एडवांस वगैरह भी रहता है। तो ये सब चीज़ आपको कंसिडर करनी होती है। तो देखिए जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2 चीज़ें कंसिडर करनी थी, इसमें 3 करनी होंगी आपको। एक तो होगा आउटस्टैंडिंग, एक होगा आपका एडवांस पेड, और एक होगा क्रेडिटर का बैलेंस। ये 3 चीजें होंगी। इन तीनों को आपको आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग, एडवांस पेड और क्रेडिटर, सबके ओपनिंग क्लोजिंग। तो अब इसमें हमें मालूम करना है कौन सा प्लस कौन सा माइनस होगा। ये आपको पता ही है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है एक्रूअल बेसिस पे बनता है और रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन इसमें आते हैं। तो सबसे पहले आपको बैलेंस ऑफ स्टॉक होगा, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक हमें निकालने कंज्यूमेबल गुड्स, जितने गुड्स कंज्यूम हुई, तो ओपनिंग स्टॉक को तो आप प्लस कर देना, क्योंकि पिछले साल का था, बचा हुआ इस साल हमने उसको कंज्यूम कर लिया। और क्लोजिंग जो होता है वो होता है अनयूज्ड स्टॉक, तो वो तो यूज हुआ ही नहीं, तो कंज्यूम कैसे होगा, तो उसको माइनस कर देंगे। एडवांस पेड, जो पिछले साल हमने एडवांस पे किया था, उसको आपको प्लस करना होगा क्योंकि वो रिलेटेड टू करंट ईयर होगा। और जो अब हमने एडवांस पे किया उसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये अगले साल से रिलेटेड होता है। क्रेडिटर जो पिछले साल के हैं, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था उसको माइनस करेंगे, और अब जो आउटस्टैंडिंग है वो प्लस हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि आपको दिया क्या है, कैश पेड टू क्रेडिटर दिया है या परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स दी हुई है। अगर परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स दिया है तो केवल आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक प्लस माइनस करना आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कैश पेड टू क्रेडिटर दिया तो ये तीनों को ही आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो हम पहले एक फॉर्मेट बनाएंगे पूरा कंप्लीट सबका, फिर जो क्वेश्चन होगा उस सबसे फिलअप कर लेंगे। और दूसरा देखिए इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, इसलिए हमने इस साइड को बनाया नहीं था, कुछ आना ही नहीं है। और बैलेंस शीट भी हम दोनों नहीं बना रहे, इस बार हम आपको वैसे बता देंगे कि ये बैलेंस शीट में एसेट में लायबिलिटी में जाएगा। ज्यादातर वैसे आता ही है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करने के लिए बोला जाता है। तो देखिए इसमें करने का तरीका है, सबसे पहले आप लिखें टू, देखिए अब यहां पर आपको मेडिसिन दिया है तो हम लिखेंगे टू मेडिसिन कंज्यूम्ड। तो सबसे पहले लिखकर देखें उसमें दिया हुआ है क्या है, कैश पेड फॉर मेडिसिन। अगर कैश पेड दिया तो सारी चीजें प्लस माइनस होती है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पर कैश पेड, उसके बाद ऐड और लेस। क्या ऐड होगा, देखिए आपको एक तो करना इसको, ये तो सबसे लास्ट पे प्लस माइनस होगा, इनको देख लीजिए पहले। तो एडवांस पेड जो आपने पिछले साल दिया है यानी कि प्रीवियस ईयर, ये ऐड होगा, और एडवांस पेड करंट ईयर ये लेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्रेडिटर देखिए, जो पिछले साल के क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर ये माइनस होगा, और क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ये प्लस हो जाएगा। ये दो चीजें जब आप प्लस और माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी आपकी परचेज ऑफ मेडिसिन। अब आपको क्या करना है, ऐड ओपनिंग स्टॉक ये जोड़ देंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक इसको लेस कर देंगे, तो आपका निकल आएगा कि कितनी मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर हमारी कंज्यूम हुई है। ये तरीका है। तब आप देखिए मैंने आपको बोला कि अगर परचेस ऑफ मेडिसिन दिया हो तो आपको केवल ये जोड़ना है। रीजन क्या है कि परचेस निकालने तक आप ये एडवांस पेड, ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर ओपनिंग क्लोजिंग ये सब एडजस्ट ऑलरेडी कर चुके थे, तब परचेज आता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि परचेज ऑफ मेडिसिन दिया तो यहां तक क्वेश्चन हो चुका है, केवल आपको स्टॉक प्लस माइनस करना है। लेकिन अगर कैश पेड दिया तो सब कुछ लेना है। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि करना कैसे है। तो अब देखिए इसमें दिया हुआ है बैलेंस ऑफ मेडिसिन ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया, तो ये तो स्टॉक का बैलेंस हो गया ना, तो स्टॉक आप यही लिख दें फिर 52,800 आपका ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक आपको 45,600 दिया। अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में या क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में आएगा स्टॉक का बैलेंस।
फिर उसके बाद देखिए कैश पेड, कैश पेड आपको दे रखी है 2,18,900, ये कैश पेड आ गई। फिर बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ओपनिंग आपको दिया है 25,000, सॉरी कर प्रीवियस ईयर को होगा ना ओपनिंग, तो यहां लिख लीजिए 25,000, सॉरी 22,500, ये हो जाएगा। और करंट ईयर के क्रेडिटर है 19,400, इनको जोड़ दीजिए आप 19,400। फिर आपको दिया हुआ है एडवांस पेड फॉर मेडिसिन। अब ये देखिए जो दोनों क्रेडिटर के बैलेंस है ये लायबिलिटी में जाएंगे, ओपनिंग ओपनिंग में, क्लोजिंग क्लोजिंग में। फिर एडवांस पेड फॉर क्रेडिटर्स, एडवांस आपने क्रेडिटर्स को दिया 11,300 पिछले साल के शुरू में, तो ये आप जोड़ दें 11,300, और जो अब एडवांस दिया है 17,400, इसको आप माइनस कर दें, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब एडवांस पेड को आपने एडवांस पे किया तो एसेट हो जाती है आपकी, तो एसेट साइड पे शो कर देना। तो 2,18,900 प्लस 11,300 प्लस 19,400, तो 249,600। इसमें से इन दोनों को आपने माइनस कर देना है। माइनस करेंगे हम 17,400 और 22,500, 2,09,700 प्लस करेंगे 52,800, 262,500 माइनस करेंगे 45,600, तो 2,16,900 ये हमारा आ गया मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो इतनी मेडिसिन हमने कंज्यूम की हुई है। देखिए अब एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जिसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ, इसलिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या है कि फॉलोइंग इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रामा चैरिटेबल क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। आपको बैलेंस शीट दिया है, नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, इन्फॉर्मेशन को पढ़ करके हमने पहले टिक कर लेना है, वो टिक हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके पहले जो ये बैलेंसेस दिए हुए हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, इनको प्लेस कर देते हैं जो जहाँ का है। तो सबसे पहले दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैश बैलेंस हो गया, ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा क्योंकि साल के शुरू का है। कैश बैलेंस ये हो गया 22,000। फिर है सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन हमें 3,000 रुपये मिला है, तो इसका मतलब पिछले साल ये आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। लेकिन क्वेश्चन राइज होता है कि 3,000 हमें मिला है, तो 3,000 था या इससे ज्यादा आउटस्टैंडिंग था, ये आप नीचे देख लीजिए, आपको दिया होगा सब्सक्रिप्शन। देखिए लिखा है कि सब्सक्रिप्शन ऑफ 3 मेंबर इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 2019-20। 3 मेंबर का अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो आपको 3,000 तो जो मिल गया वो हो गया आउटस्टैंडिंग, और 300 रुपये एक बंदा देता है और 3 लोगों का आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब 3,900 आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा, ये आ जाएगा। उसके बाद अब करंट ईयर में हमको मिला 128, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन कैश रिसीव्ड, ये आ गया 128। नेक्स्ट ईयर के लिए हमको मिला है 5,000, तो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिख दें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 रुपीज, जो एडवांस में मिल गया वो लायबिलिटी है। सेल ऑफ एंटरटेनमेंट शो टिकट्स बाय एंटरटेनमेंट शो टिकट्स, ये हो गया 55,000। उसके बाद टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड के लिए हमको कुछ कैश मिली है, तो हमें क्या करना चाहिए, यहां लिख देना होगा टूर्नामेंट फंड। अब देखना होगा कि इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस वगैरह भी है या नहीं है, तो देखिए ओपनिंग बैलेंस है, यहां लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, वो लिख देंगे, फिर यहां लिखिए कैश रिसीव्ड। अब जो कैश रिसीव हुई है 65,000, इसे ओपनिंग बैलेंस में हम प्लस करेंगे, जो एक्सपेंसिव होगा इसमें से माइनस हो जाएगा। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस अगर कुछ लिखा ना हो तो उसको रेवेन्यू माना जाएगा, अगर नीचे कोई इंफॉर्मेशन होगी तो उसको हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसे कुछ दिया हुआ नहीं है। एंट्रेंस फीस 55,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट
बाई इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, एफडी लिख देते हैं। और इसमें एडजस्टमेंट हो सकता है क्योंकि नीचे एफडी के साथ परसेंटेज दिया, तो मैं चेक करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट 2000 मिला है तो 2000 ही था या इससे ज़्यादा तो नहीं ड्यू हो रहा या कम तो नहीं हो रहा। सेल ऑफ ग्रास, बाई सेल ऑफ ग्रास 2500। देखिए ये हो गया। अब नेक्स्ट आपको लाइबिलिटी एक्सपेंसेस साइड में दिया हुआ है, पेमेंट साइड में रेंट, तो यहां लिखेंगे हम टू रेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए हम इसको सीधा ही बाहर लिख देते हैं। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, अब देखिए टूर्नामेंट फंड हमको दिया हुआ है तो हमने टोटल करना है लेस एक्सपेंसेस, जितने टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिए मैं हमको 60,000 वो इसमें से लेस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है। उसके बाद है एंटरटेनमेंट शो एक्सपेंसेस, टू एंटरटेनमेंट शो एक्सपेंसेस, ये हुआ है 46,000। फिर है म्यूनिसिपल टैक्स, ये भी एक्सपेंस है तो यहां लिखेंगे टू म्यूनिसिपल टैक्स 11,000 रुपीज। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर, तो टू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर 5,500, ये भी एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस है तो इनकम एक्सपेंडिचर में ही आएगा। लाइटिंग एंड हीटिंग भी इसी में आएगी, लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग है 9,000 रुपीज। उसके बाद रिफ्रेशमेंट परचेस्ड, ये भी यही आएगा, रिफ्रेशमेंट 12,000 रुपीज। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज। अब देखिए फर्नीचर जो है एसेट है, एसेट परचेज में नहीं आती, कैपिटल नेचर का कोई आइटम इसमें नहीं आएगा, तो आप यहां लिखिए फर्नीचर। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस भी है तो हम ये लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, लिख देंगे जब आएगा, लेकिन जो परचेज किया उसको आप यहां लिख दें। परचेज किया है 62,000 का, वो हम उस पर जोड़ देंगे। उसके बाद है सैलरीज, टू सैलरीज, देखिए सैलरीज में एडजस्टमेंट है तो हम इसको भी अंदर ही लिख लेते हैं 55,000। उसके बाद मेडिसिन परचेज्ड, अब देखिए मेडिसिन जो है कि कंज्यूमेबल गुड्स होती है, परचेज दिया हुआ आपको तो आप यहां लिखिए टू मेडिसिन परचेज्ड, परचेज किया मेडिसिन 25 की, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग हम एडजस्ट कर देंगे, या बल्कि हम लिखते हैं टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, कंज्यूम निकाले ना हमने तो यहां हम परचेज लिख लेते हैं 25,000, बाकी इसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर देंगे तो कंज्यूम निकल आएगा। और लास्ट में रखा है बैलेंस, कैश का बैलेंस है तो यहां लिख देते हैं हम कैश बैलेंस 37,000। तो ये जो इसमें बैलेंसेस देते हैं हमने उनके ड्यू प्लेसेस पर डाल दिया उनको। अब आप देखिए एक एक करके इंफॉर्मेशन, द क्लब हैज 500 मेंबर्स हु पेड 300 ईच एज देयर एनुअल सब्सक्रिप्शन। 500 मेंबर है, हर एक मेंबर 300 रुपये सब्सक्रिप्शन देता है, तो देखिए 500 इंटू 300 तो 1.5 लाख रुपया सब्सक्रिप्शन आपका यहाँ आएगा, चाहे आपको कुछ भी प्लस या माइनस करना पड़ जाए, 1.5 लाख आएगा। अब आप देखिए और कोई एडजस्टमेंट है उसको देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन ऑफ 3 मेंबर इज स्टिल इन एरियर, 3 सब लोगों का, 3 बंदों का सब्सक्रिप्शन अभी भी एरियर में है, हमने पहले जोड़ दिया था, उसको यहां लिखेंगे हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का जो 900 रुपये आउटस्टैंडिंग उसको यहां लिख दो, और अब जो आउटस्टैंडिंग हो यहां आ जाएगा, एड आउटस्टैंडिंग 150 बन रहा है और 128 मिला है तो 22,000 आपका अभी आउटस्टैंडिंग है, तो 150 हो गया, और करंट ईयर का यहाँ 22 लिख दीजिए, 22,900 टोटल आउटस्टैंडिंग आपका हो गया सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का आसानी ट्रीटमेंट है, जब देते हैं कि इतने मेंबर हर एक बंदा इतना देगा तो मल्टीप्लाई करके आ जाता है। 1 मंथ सैलरी इज येट टू बी पेड, 1 महीने की सैलरी देना बाकी है। देखिए साल में होते हैं 12 महीने, 1 महीने की आपने देनी, तो जो सैलरी दी वो 11 महीने की है, तो आउटस्टैंडिंग आपकी निकल जाएगी 55,000 डिवाइड बाई 11, तो प्लस कर दीजिए आप 5,000 रुपये, तो 60,000 रुपये आ जाएगी। जितनी आउटस्टैंडिंग है उसको आप यहां लिख दें, सैलरीज आउटस्टैंडिंग
5,000 रुपीज़। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 5,000 ऑन 31st March 20 एंड 7,000 ऑन 31st March 21। तो अब सबसे पहले देखिए आप ऐड ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 5,000 रुपीज़, ये प्लस कर दीजिए। लेस क्लोजिंग स्टॉक ये है आपका 7,000, इसको माइनस कर दो तो सीधा 2,000 रुपये घटाने, तो 23,000 आपने कंज्यूम किया। ओपनिंग स्टॉक को आप ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दें, यहाँ लिखे स्टॉक ऑफ मेडिसिन 5,000, यहाँ लिखे आप स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग बैलेंस 7,000 रुपीज। उसके बाद दिया फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2020। जो फर्नीचर ये खरीदा है 1 अक्टूबर 2020 में खरीदा है, यानी कि डेप्रिसिएशन डालने में टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन 6% के रेट से डालनी है। एसेट आपके पास ओपनिंग में फर्नीचर है 70,000 का, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखे आप फर्नीचर 70,000, यहां पर भी है 70,000 आपका बैलेंस आ गया, तो ये जोड़ लो 132 टोटल बैलेंस हो गया। 1,32,000 का फर्नीचर आपके पास टोटल। अब इस पर आपको डेप्रिसिएशन लेस करनी होगी, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी देखिए, ये हटा देता हूं। टैप ऑन फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस पर आप सीधा 70,000 है ना, तो 6% के हिसाब से निकाल दो 4,200, और जो परचेज किया आपने 62 का, इस पर 6% 6 मंथ, क्योंकि अक्टूबर में लिया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 0606 6060, ये डेप्रिसिएशन आ गई। इसको यहाँ लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन 6060, लेस कर देंगे तो फर्नीचर की वैल्यू आ जाएगी 0, 10 में से 6 गया 4, 9, और फिर 12 में से 6 गया 6, नहीं सॉरी 11 में से 6 गया 5, 2 1, 125 940, ये बन गया। अब जो डेप्रिसिएशन है इसको यहाँ लिख देंगे इनकम एक्सपेंडिचर में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 6060, ये भी हो गया। अब देखिए आगे दिया है फर्स्ट अप्रैल फर्नीचर हो गया हमारा 6% एफडी। शुरू में हमारे पास 6% फिक्स डिपॉजिट भी है, कितने का है 60,000 रुपीज के, इसको यहां लिख देते हैं। ये आपको यहां भी लिखना पड़ेगा 6% एफडी 60,000। अब 6% एफडी है 60,000 का, तो यह आपका इंटरेस्ट है 3,600, और यह इंटरेस्ट दे रखा है कितना है, देखिए इंटरेस्ट आपको दे रखा है 2,000, तो इंटरेस्ट एक्रूड 1,600 रुपये एक्रूड हो जाएगा, इसको जोड़ दें 3,600 हो गया। यहां पर लिखिए इंटरेस्ट एक्रूड 1,600, इस पर जोड़ दो 61,600। इंटरेस्ट एक्रूड जो होता है वो एसेट होता है, यहां जुड़ जाएगा, और इनकम भी है, अर्न कर लिया लेकिन मिली नहीं, तो एक्रूअल बेसिस पे बनता है, तो यहाँ ऐड हो जाएगा ये, तो ये आपका ये भी हो गया। उसके बाद दिया बिल्डिंग आपके पास शुरू में थी 85,000 की, बिल्डिंग्स 85,000, तो शुरू में थी तो अभी भी होगी क्योंकि बेची है नहीं कोई। बिल्डिंग्स 85,000, और लास्ट है टूर्नामेंट फंड 60, तो हम यहां लिखते हैं टूर्नामेंट फंड 60,000, इसको आप यहां भी लिख दीजिए ओपनिंग बैलेंस 60,000, तो 60 और 65 125, फिर 60 लेस होगा तो 65 आपके पास बच जाएगा। तो जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई थी हमने सब कवर अप कर लिया। अब आपको क्या करना है, अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो सबसे पहले आप देख लें प्रॉफिट या लॉस आपको क्या है। तो 150, 55, 55, 36, 25, 266, 100, इसमें से आप माइनस कर लीजिए इन सबको, 15,000, 46,000, 11,000, 5,500, 9,000, 12,000, 60,000, 23,000 और
6060 और प्लस ये डेप्रिसिएशन जो है ना मेडिसिन कंज्यूम अच्छा निकाल लीजिए, तो ठीक है। तो 78,540 ये हो गया टू सरप्लस। अब आपको क्या करना है, सरप्लस यहाँ कैपिटल आएगी पहले, उसमें आपको करना है ऐड सरप्लस। ये जो सरप्लस निकला है 78540, इसको ऐड कर देना है। उसके लिए पहले आपको कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए 22,000 प्लस 39,000 प्लस 5,000 70,000 60,000 85,000 245,900 माइनस कर दीजिए 60,000 185,900, ये हो गया आपका कैपिटल फंड। तो इस 185,900 को आप यहां लिख दें। इसमें आप प्लस कर दें 78,540, तो ये हो गया 264,440। अब इनका टोटल 5,000 65,000 और 5,000, तो ये बैठा 339,440। अब उधर भी अगर इतना आता है तो आपका आंसर सही बना जाएगा। 125,940 प्लस 22,900 61 6,000 7,000 37,000 85,000, तो देखिए बिल्कुल सही आ गया 339,440। तो इस तरह से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बिल्कुल सही बना सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। तो यह आपका पूरा रिवीजन हुआ एनपीओ चैप्टर का। इसके आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना, उसको अपने आप करने की कोशिश करना, उसके बाद ये देखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप इसको एक बार अच्छी तरह देख लें, समझ लें। कोई भी क्वेरी आप डिस्क्रिप्शन में बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।